वज़ीर-ए-आज़म का नए माली साल के पहले ही माह बरामदात 2.7 अरब डॉलर तक पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा तसल्ली बख्श है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की मुआशी टीम की काविश लायक तहसीन है। हुकूमत मुल्क से बरामदात में इजाफा, सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशिश है। 2018 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। पीछे दौर में मुल्क की सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तक़रीब से खिताब, बोले पाकिस्तान को G20 मुल्कों में शामिल करना मौजूदा हुकूमत का हदफ है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुआशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल की। PDM की हुकूमत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाना वज़ीर-ए-आज़म की तरजीह था। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मादनी ज़खायर की तलाश के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आग, इमारत चंद घंटे में मलबे का ढेर बन गई। आग की वजह फैक्ट्री की 5 मंजिला इमारत जोरदार धमाके से जमीन बोझ, 7 अफराद जख्मी। लांडी एक्सपोर्ट जोन की फैक्ट्री में लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया। आग ने करीबी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल्स का इस्तेमाल किया गया। कराची में फैक्ट्री में आग लगने के बाद 100 से ज्यादा मजदूर बहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। धुआं भरने से मजदूर खौफजदा हुए, कुछ बेहोश हो गए। फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इमारत आग के बेसमेंट से लगी थी। इमारत का पहले एक हिस्सा गिरा, बाद में दूसरा भी गिर गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े का नोटिस, कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भारत और इसराइल का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इसराइली साख्ता हथियार इस्तेमाल किए। नेतन्याहू ने ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियारों के इस्तेमाल का एतराफ़ कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत ने जंग में बाराक 8 मिसाइल और हार्पी ड्रोन इस्तेमाल किए। अमरीका और भारत दोनों इसराइल के बहुत अच्छे दोस्त और शराकतदार हैं। टैरिफ तनाज़े का हल निकल सकता है। अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गज़ा पर अस्करी कंट्रोल का इरादा है। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much You were the secondary sanctions. But right now they're paying a 50% tariff. ट्रंप का मजीद टैरिफ का वार, जुर्माने की भी तलवार। मोदी सरकार मुश्किलात से दो चार। भारत मजीद सिफारती तन्हाई का शिकार। रूसी तेल की खरीदारी पर भारत को आलमी दबाव का सामना। भारत पर अमरीकी टैरिफ के साथ इजाफी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। मजीद सख्त इक़दामात मुतवक्की। सदर ट्रंप कहते हैं, ये सिर्फ शुरुआत है, मजीद पाबंदियाँ आएंगी। भारत की तरह चीन पर भी सख्त टैरिफ लगाया जा सकता है। ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो गई। मशरिक़ वस्ता के तमाम मुल्क अमन के लिए इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद भूचाल आ गया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 500 पॉइंट्स की कमी। अचानक बंदी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी इक़दाम का बराह रास्त असर भारतीय मईशत और बरामदात पर पड़ेगा। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर आए टैरिफ में कमी। पाकिस्तान की अमरीकी मार्केट में बरामदात में इजाफे का इम्कान। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने अमरीकी टैरिफ से मुतालिक जवाब कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वफाकी हुकूमत की टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का नुकसान होने की तरदीद। जाम कमाल ने कहा, टैरिफ में कमी से अमरीकी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की फरोख्त में इजाफा होगा। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफे का इम्कान है। नायब रावलपिंडी में बहरिया टाउन की 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज की नीलामी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने एलामिया जारी कर दिया। बहरिया टाउन की 6 में से 3 प्रॉपर्टीज की नीलामी कर दी गई। नीलामी का मकसद अदालती प्री बारगेन की बाकी रकम की वसूली है। रुबेश माकी की नीलामी
50 करोड़ 80 लाख रुपए में हुई। 2 कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के लिए मशरूत बोलियां लगाई गईं। हतमी मंजूरी ज़ेर गौर है। 3 प्रॉपर्टीज के लिए कोई काबिल कबूल बोली ना हुई, दोबारा नीलामी की जाएगी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला हुकूमत को भेज दिया है। कमी अप्रैल तक जून की सहमाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई। कमी का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम रिस्क सार्फिन पर होगा। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। कीमत में कमी का इत्तलाक लाइफलाइन और प्रीपेड सार्फिन पर नहीं होगा। चीनी का मामला बहुत संजीदा और अहम है। पहले चीनी बरामद की गई, फिर दरामद क्यों की जा रही है? साबिक स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। बोले चीनी की बरामद से कीमत में इजाफा हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है? चीनी के मामले पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अपोजिशन अरकान को नाअहल किया जा रहा है। असम्बली को रबर स्टैंप बना दिया गया। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। हुकूमत ने जुल्म और जबर शुरू कर रखा है। हुकूमत में बैठे लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का असद कैसर को जवाब, कहा दहशतगर्दों को यहाँ लाकर किसने बिठाया? पीटीआई दहशतगर्दों के साथ है या रियासत के साथ? खैबर पख्तूनख्वा ने 700 अरब लेने के बावजूद CTD बनाने के लिए कुछ नहीं किया। मजीद कहा, ज़ायरीन के ईरान और इराक ज़मीनी रास्ते से जाने पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात पर लगाई। फ़ज़ाई सफ़र को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निस्फ से ज़्यादा इंतखाबी ज़रदारियाँ अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं। फाफिन की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कारकर्दगी पर 8वीं रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अप्रैल से 31 जुलाई के दौरान 35 पिटिशंस पर फैसला सुनाया गया। ट्रिब्यूनल्स ने अब तक 374 में से 171 पिटिशंस पर फैसला किया। इन पिटिशंस में 124 का ताल्लुक कौमी असम्बली, 250 का सूबाई असम्बलियों से था। बच्चों की मौजें, छुट्टियां बढ़ गईं। पंजाब भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात में 31 अगस्त तक का इजाफा। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों में तातीलात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर तालीम पंजाब ने कहा, पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में अब 1 सितंबर को खुलेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने छुट्टियों में इजाफा बिला जवाज करार दे दिया। पाकिस्तान शाहीन्स टीम के रुकन हैदर अली के खिलाफ बरतानवी पुलिस की क्रिमिनल इंक्वायरी। हैदर अली को मुअत्तल कर दिया गया। PCB के मुताबिक तहकीकात टीम के हालिया दौरे में पेश आने वाले वक़ूए के मुतालिक है। हैदर अली को अपने हकूक़ के दिफा के लिए कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। बरतानवी कानून के मुताबिक लीगल अमल के मुताबिक इंक्वायरी जारी रखने का एहतराम करते हैं। इंक्वायरी का फैसला आने के बाद जरूरत पड़ने पर हैदर अली के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक के तहत कार्रवाई का इख्तियार है। गुजरांवाला में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 1 कांस्टेबल शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से मुकाबला रहवाली के करीब हुआ। डाकुओं ने गुजरांवाला और डस्का में 1 पुलिस एहलकार को शहीद और 2 को जख्मी किया। खतरनाक डकैतियों का फरार के दौरान रहवाली में पुलिस से आमना सामना। मुलजिमों ने 1 घंटे के दौरान पुलिस एहलकारों को भी टारगेट करके निशाना बनाया। मारक का हक जश्न आज़ादी की तैयारियां, सजने लगे बाजार और गलियां, हर तरफ कौमी परचम और झंडियां। वतन की मोहब्बत से सरशार बच्चे और बच्चियां। मुल्क भर में कौमी परचमों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। लोग जश्न आज़ादी को शायान नशा तरीके से मनाने के लिए पुरजोश।